वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आज हम एक संक्षिप्त चर्चा नवमांश पर करते हैं। नवम अंश किसी भी चीज का नौवां अंश। तो ये जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ईश्वर की ज्योति की बात करते हैं, जो उसके अंदर अलग अलग विभाग किए गए हैं, उसमें एक राशि 30 अंश की है। उस राशि को हमने 9 अंशों में विभक्त किया है। प्रत्येक भाग 3 डिग्री 20 अंश का होता है। उसके 9 अंश कर दिए गए। अब हम ये जानेंगे कि इन 9 अंशों को हम किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से अलग अलग विभाजित करते हैं। जो नवांश का जो पहला अंश शुरू होता है वो मेष सिंह धनु राशि में मेष से शुरू होता है। दूसरा वृषभ कन्या और मकर राशि में मकर से शुरू होता है। मिथुन कुंभ और तुला में तुला से शुरू होता है। कर्क वृश्चिक और मीन राशि में पहला नवांश कर्क से शुरू होता है। ये नवांश बहुत तालिका दी गई है। 3 डिग्री 20 अंश का एक अंश है एक राशि में। किस प्रकार से विभाजित होंगे ये दर्शाया गया है। फिर नवांशों का आगे भी वर्गीकरण किया गया है। नवांश में देव नवांश, मनुष्य नवांश और राक्षस नवांश इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। जो चार राशियां होती हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, इनके पहले 3 नवांश होते हैं। पहला नवांश है देव, दूसरा नवांश मनुष्य, तीसरा राक्षस, और ये 3 बार रिपीट होता है। इसी तरह देव मनुष्य राक्षस, देव मनुष्य राक्षस, 9 नवांश हो जाएंगे। जो स्थिर राशियां हैं, 2 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशियां होती है। इनका जो वर्गीकरण है, सीक्वेंस है, वो मनुष्य राक्षस देव इस प्रकार से होता है। 9 नवांश होंगे। पहला मनुष्य, दूसरा राक्षस, तीसरा देव, फिर चौथा मनुष्य, 5वां राक्षस, 6ठा देव, 7वां मनुष्य, 8वां राक्षस और 9वां देव, इस प्रकार से होंगे। द्विषभाव राशियों में पहला नवांश राक्षस का, दूसरा देव का, तीसरा मनुष्य का, इसी प्रकार वृत्तावृत्ति होगी। नवांश चक्र को आगे हमने 4 पदों में विभक्त किया। विश्व धर्म, राष्ट्र धर्म, जाति धर्म और स्वधर्म। विश्व धर्म सतयुग से संबंध रखता है, राष्ट्र धर्म त्रेता युग से संबंध रखता है, जाति धर्म समाज धर्म द्वापर युग से संबंध रखता है, और स्वधर्म ये कलयुग से संबंध रखता है, या कलयुग में इसकी ज्यादा संभावनाएं मिलती हैं। और इन धर्मों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि हमारे जो त्रिकोण हैं, 4 त्रिकोण बने, अग्नि त्रिकोण, जल त्रिकोण, वायु त्रिकोण और पृथ्वी त्रिकोण। तो जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जो 1, 5, 9 या मेष, सिंह और धनु, जिसको हम अग्नि त्रिकोण कहें, तो उसमें चारों धर्मों का समावेश होता है। जो जल तत्व का त्रिकोण है, उसमें
तीनों धर्मों का समावेश होता है, यानी सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग। जो वायु तत्व की राशियां, उसमें 2 धर्मों का है समावेश बताया गया है। जाति, इसमें राष्ट्र धर्म और जाति धर्म, और जो चौथा त्रिकोण है पृथ्वी तत्व की जो त्रिकोण है, वृषभ, कन्या और मकर राशि, वो स्वधर्म को दिखाता है। कलयुग में सिर्फ स्वधर्म, सिर्फ अपने धर्म को ही मुख्य प्रधानता दिखाई गई है या दी गई है। फिर इसको नवांश को अलग अलग वर्गों में देखा जाता है, या हम कहें कि भाई वर्गोत्तम नवांश होते हैं। जैसे जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि और नवांश में बैठा है, वो उसी राशि या उस नवांश में चला जाए तो वो वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। फिर इसके अलावा अगर वो जैसे 16 वर्ग हैं, अब हम 10 वर्गों में इसको देखते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में अगर वो वर्गोत्तम है, नवांश में वर्गोत्तम है, तो वो उसको हम वर्गोत्तम कहेंगे। अगर वो 2 वर्गों में, 2 अलग डिविजनल चार्ट्स में वर्गों में पाया जाए, सेम हो, एक जैसा हो, तो उसको परिजातांश कहेंगे। 3 वर्गों में हो तो उत्तमांश कहेंगे, 4 वर्गों में हो तो गोपुरांश कहेंगे, 5 वर्गों में हो तो सिंहासन अंश कहेंगे, 6 वर्गों में हो तो पर्वतांश, 7 वर्गों में हो तो देवलोकांश, 8 वर्गों में हो तो ब्रह्मलोकांश, 9 वर्गों में हो तो ऐरावतांश, और 10 वर्गों में तो श्रीधामांश कहते हैं। पुष्कर नवांश अग्नि तत्व की राशियों में, यानी मेष, सिंह और धनु राशि में 7वां और 9वां नवांश पुष्कर नवांश होता है। पृथ्वी तत्व की राशियों में, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि में 3रा और 5वां नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है। वायु तत्व की राशियों में, यानी मिथुन, तुला और कुंभ में 6ठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है। जल तत्व की राशियों में, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन में 1ला और 3रा नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है। ये नवांश पे छोटा सा एक संक्षिप्त जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।